नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर कोरोना से मृत व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। दूसरी तरफ पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी इस मामले पर ट्वीट कर भूपेश सरकार पर निशाना साधा है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीएम का पत्र संवेदना है या फिर सियासत। आज चर्चा इसी पर। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना महामारी से जो हालात देश भर में बने, उसको हर किसी ने महसूस किया। इस महामारी के चपेट में आने से हजारों लोगों की जान गई। गांव क्या, शहर क्या, हर जगह अफरा तफरी का माहौल था। ये तो रही उन समस्याओं की बात जिसे भुला पाना किसी सामान्य इंसान के लिए आसान नहीं। लेकिन अब बात करते हैं इस पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के प्रधानमंत्री को 2 पन्ने का एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से कोरोना से मृत व्यक्ति के परिवारों को मुआवजे के रूप में 4 लाख रुपए की राशि देने की मांग की है। सीएम भूपेश बघेल ने इस लेटर को ट्वीट करते हुए लिखा, माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि कोरोना से मृत व्यक्ति के परिवारों को मुआवजे के रूप में 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाए। मुआवजा राशि में एसडीआरएफ मानदंडों के अनुसार 75-25 के अनुपात से हम राज्य के हिस्से की राशि देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात के कोरोना पीड़ितों का वीडियो जारी करते हुए एक अभियान शुरू किया है। इसमें उन्होंने सरकार से 4 लाख मुआवजा देने की मांग की है, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी किया। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। कोरोना को लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक अभियान की शुरुआत की है, कोविड न्याय अभियान। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि कोरोना से जिन परिवार के सदस्यों की मृत्यु हुई है, उस परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। वैसे केंद्र सरकार के आपदा प्रबंधन कानून में यह प्रावधान है, लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि वह यह मुआवजा नहीं दे सकते। सीएम के ट्वीट के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राहुल गांधी द्वारा जारी किए गए वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आप कम से कम राहुल गांधी जी की बात मानिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना और ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के सही आंकड़े बताइए। कोविड में जान गंवाने वाले मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दीजिए। कुल मिलाकर सीएम के इस मुआवजे वाली मांग से बीजेपी घिरती दिख रही है। अब मृत परिवार को कब और कितना मुआवजा मिलता है, वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय सबसे पहले आपका करा देता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव चक्रवर्ती जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और अजय गंगवानी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, ये जो पत्र लिखा गया है, बीजेपी कह रही है कि ये तो कोरी सियासत है। देखिए, कहीं ना कहीं जो है इन्हीं के द्वारा जो है 14 मार्च 2020 को जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो पूरे देश में लागू होता है, कहीं ना कहीं उसके तहत इन्हीं के द्वारा घोषणा की गई थी 14 मार्च 2020 को कि हम प्रत्येक जो कोरोना मृत व्यक्ति है उनके परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देंगे। लेकिन हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय भी अलग अलग वादे करती है और चुनाव जीतने के बाद वो जो वादे हैं उसके लिए जुमले साबित होते हैं। तो इस प्रकार फिर से भारतीय जनता पार्टी का जो वास्तविक चाल चरित्र और चेहरा है वो देश की जनता देख रही है। आज कहीं ना कहीं देखिए, लगातार चाहे नोटबंदी की बात करूं, फिर जीएसटी की बात करूं, आज 2 घंटे की पूर्व सूचना पे देखिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया। करोड़ों प्रवासी मजदूर सड़कों में भटकते रहे, हजारों प्रवासी मजदूरों ने सड़कों में दम तोड़ा और कहीं ना कहीं कोरोना संकट से पूरा देश के एक आम जनता भुगत रही है। और उसके बाद कहीं ना कहीं अगर आर्थिक रूप से संबल उनको देना चाहिए तो कांग्रेस पार्टी साथ है। और माननीय भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए कहीं ना कहीं 4 लाख रुपए में जो है 75% जो है वो जो अंश है वो केंद्रांश जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। वो 25% जो है राज्यांश है, मतलब 1 लाख रुपए। माननीय भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम अपने राज्यांश का 1 लाख रुपए देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और हम ये उनके जो स्टेटमेंट है उससे ये पूरी तरह उनकी मंशा स्पष्ट है कि हम कोरोना संकट में जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनके परिवार को आर्थिक संबल देने के लिए भूपेश बघेल जी हमेशा सीना तान कर तैयार खड़े हैं। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, लगातार ये वादे करते रहते हैं। और ये कोरोना काल में भी जो इनको द्वारा 20 लाख करोड़ का जुमला पैकेज लागू किया गया, देखिए कहीं भी किसी भी व्यक्ति को कोई डायरेक्ट लाभ नहीं दिया गया।
सिर्फ बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं के द्वारा सिर्फ और सिर्फ लोन मेला आयोजित किया गया। आज पूरे के पूरे देश की जनता पूरा ठगा गया, उनको किसी प्रकार कोई मामला नहीं मिला गया। और बताना चाहूंगा, देखिए कहीं ना कहीं अगर मैं मौतों की बात करूं, अभी तक कुल मिलाकर देश में 4,67,000 मौतें हुई हैं। अगर ये 4 लाख रुपए से अगर मुआवजा देने के लिए तैयार होंगे तो कुल मिलाकर इनको 18,680 करोड़ रुपए लगेगा। आज ये उसके लिए तैयार नहीं है। मैं आंकड़े देने की बात करूंगा तो 1 अप्रैल 2014 से जून 2021 सिर्फ पेट्रोल और डीजल पे टैक्स के रूप में इनके द्वारा 25 लाख करोड़ रुपए कमाया गया। तो क्या उसमें से एक छोटा हिस्सा एक देश की आम जनता जो इस संकट से जूझ रही है 18,680 करोड़ रुपए देने की स्थिति में नहीं है? लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मंशा स्पष्ट नहीं है। मैं एक चीज पूछता हूं इस पर अजय जी आपसे, मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं, 2 सेकंड और देंगे मुझे। हाँ। आज कोरोना संकट काल में देखिए कहीं ना कहीं 97% लोगों की आय कम हुई है। 23 करोड़ लोग जो है वो आपके जो है रोजगार छीन लिए गए और 27 करोड़ जो है वो भी तकलीफ में गुजरे। कहीं ना कहीं ये लगातार आंकड़े बताते हैं और आज उसी के आज आंकड़े आए हैं। आज इनके जो प्रमुख गौतम अडानी है पूरे देश के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हो जाते हैं और इनके द्वारा जो है करीब 1808% 20 माह में इनकी जो इनकम है 1808% बढ़ती है। तो आज देश का जो आम जनता है वो गरीब होती जा रही है और ये हम दो और हमारे दो जो सिद्धांत है, सारे निर्णय सिर्फ पूंजीपति और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं। आज कोरोना संकट काल में भी ये आपदा में अवसर की तरह कहा। आज जो 245 रुपए की टेस्टिंग किट थी 600 रुपए में बेचा गया। दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद 400 रुपए में तैयार हुए। आज वेंटिलेटर घोटाले की बात करूं, गुजरात की कंपनी को पूरे देश में वेंटिलेटर सप्लाई की बात की गई और वो पूरे देश में आज 80% जो वेंटिलेटर खराब निकले। आज हिमाचल प्रदेश में पीपी घोटाला किया गया। देश के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। अब सवाल ये अजय जी, देखिए पेट्रोल डीजल से जो कमाई होती है उसका अंश राज्य सरकार को भी मिलता है। राज्य सरकार की भी अपनी कमाई है, लिकर से भी कमाई है और राज्य सरकार को लगभग 13,500 लोगों को पैसा देना है। तो मांग ये हो रही है कि वो 4 लाख रुपए क्या आप नहीं दे सकते हैं? अगर ठीक है वहां से नहीं मिल रहा है, वो सबके सामने है, लेकिन क्या राज्य सरकार संवेदनशील है? अगर आपको केंद्र का बजट लग रहा है कि बहुत थोड़ा सा हिस्सा है तो राज्य सरकार के लिए तो और थोड़ा सा हिस्सा बनता है। आपको तो केवल 13,500 लोगों की जिम्मेदारी लेनी है। लोकेन जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्टेटमेंट है हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, हमारी मंशा स्पष्ट है। हम 4 लाख आप लोग देने के लिए तैयार हैं अगर वहां से नहीं आता है, क्योंकि मामला तो कोर्ट में जा चुका है, वहां से 50,000 का फैसला हो चुका है। लोकेन जी एक छोटा सा मेरी बात समझिएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ये पूरी तरह केंद्र सरकार के अधीन है। जो कोरोना काल है उसमें पूरे निर्णय जो केंद्र सरकार आपने सर कमाई की बात की ना कि पेट्रोल डीजल से कितनी कमाई हुई, तो मैं राज्य सरकार का भी पूछता हूं ना सर, लिकर से आपकी जो टैक्स लगाया आपने अतिरिक्त उस पर कितनी कमाई हुई? पेट्रोल डीजल से का जो अंश वापस राज्य सरकार को मिला उसकी कितनी कमाई हुई? जो यहाँ पर वैट लगता है उसकी कितनी कमाई हुई? जो आप ड्यूटी लगाते हैं प्रॉपर्टी पर उसकी कितनी कमाई हुई? उससे क्या 13,500 लोगों को हम 4 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं? लोकेन जी मतलब आप क्या चाहते हैं, केंद्र की मोदी सरकार क्या बांग्लादेश के पास? मैं सवाल पूछूंगा ना सर उनसे, अभी मैं जा रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं, मैं उसी में बात कर रहा हूं लोकेन जी। कहीं ना कहीं आपको बताना चाहूंगा, आज जो एक्साइज ड्यूटी ली जाती है उसका 42% हिस्सा जो है वो राज्य सरकार को मिलता है लोकेन जी। आज ये लगातार देखिए इन्होंने एक्साइज ड्यूटी में कमी की है, उसके हटा के उन्होंने शेष लगाया। कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जो आय है उसमें सीधा सीधा नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। अगर वो केंद्र के एक्साइज ड्यूटी को कम नहीं करेंगे तो उसका 42% हिस्सा जो है लोकेन जी आप सही कह रहे हैं राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को मिलता, परंतु उन्होंने क्या किया है, ये केंद्र का व्यवहार है। उन्होंने एक्साइज ड्यूटी को कम किया लेकिन उसके बदले शेष लगाया। आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल पे, लोकप्रिय चैनल पे दर्शकों को ये जानना बहुत आवश्यक है कि जो शेष की राशि है वो पूरी तरह केंद्र सरकार के पास जाती है, जबकि जो एक्साइज ड्यूटी की राशि है उसका 42% हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ सरकार को मिलता है। तो इससे पूरी तरह जो इनके निर्णय इस पर स्पष्ट। ठीक, अब मैं पूछ लेता हूँ राजीव जी देखिए मैंने उनसे सवाल पूछ लिया तो उस चीज को दोहराने से तो कोई फायदा है नहीं कि आप भी वही सवाल पूछे। आप अपनी बात करिए। मैं 5 सेकंड और लूं, 5 सेकंड सर अब आऊंगा मैं दूसरे सेगमेंट में आऊंगा सर। दूसरा नहीं होगा प्रभु, आपने अपनी बात कह दी। राजीव जी अब आरोप लगाने से बेहतर है आप ये बताइए कि आप लोग क्यों नहीं गए, संवेदनशीलता आप लोगों की क्यों नहीं है उन परिवारों के साथ? लोकेंद्र जी संवेदनशीलता तो ये बात है जैसे आपने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दिया 50,000 देना है, वो राशि राज्य सरकार तक पहुंच चुकी है। राज्य सरकार ने फॉर्म मंगवा लिए। आज 2 महीने 10 दिन हो चुके हैं। गाइडलाइन नहीं है राजीव जी, आपने जाके बोला कि हम 4 लाख देने की स्थिति में नहीं है। हाँ, ये गलत बात है। नहीं है 4 लाख देने की स्थिति में नहीं आपने बोला। आज तक राज्य के हितग्राहियों को आपने पैसा क्यों नहीं दिया? राज्य के जो हितग्राही है वो दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनके अफसरों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, इनके बाबुओं के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। और अच्छा 50,000 जो आगे वो नहीं देंगे, आप 3 लाख रुपए के लिए हितग्राहियों को रोक देंगे। आप मेरे को एक भी सबूत दे दीजिए। 50,000 चल रही है,
इस प्रकार से मैंने गलत आपकी बयानबाजी दादागिरी न चल करो रही है। राजीव जी, आप मेरे मैंने इस राज्य प्रकार सरकार का की गलत दादागिरी बयान है। न कब करें। ये आप पैसा मुझे रिलीज हुआ सबूत सर? दे दें। थोड़ा डिटेल दीजिए ना वाह, इसका। वाह, वाह। छत्तीसगढ़ को कितने लोकेश पैसे जी, मिले अगर आप बता दें कि डिबेट में आ 50 रहे हैं? छत्तीसगढ़ बता दें, में मेरे को 50,000 साबित कर रुपए आ चुके हैं जो केंद्र सरकार ने ये रिलीज गलत कर दी, जानकारी दे इनके रहे हैं राजीव फंड में जी, आ चुका ये गलत जानकारी है। दे और रहे ये हैं। अभी तक वो ये- पैसा हितग्राहियों को नहीं दे रहे हैं। ये हितग्राहियों को लोकेश जी, कहा जा ये रहा गलत है कि जब बयानबाजी हमारे है, इनकी तरफ से हम कोई भी देंगे, 50,000 रुपए नहीं कोई आए हैं। इवेंट की ये इंतजार गलत में जानकारी है है। लोकेश जी। ये इवेंट इस के प्रकार इंतजार चैनल पे आके में गलत बात किसी ना करें। इवेंट में ये देंगे हितग्राहियों का, उसका फोटो सेशन करेंगे जब इनके मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्रियों जी को दिल्ली से निर्देश मिलेगा 10 जनपद से, तब ये देंगे। अभी तक किसी को पैसा नहीं दिया गया है, जो पैसा केंद्र से इनके अकाउंट में आ चुका। नंबर 2, जो सेज का इन्होंने कोरोना टैक्स सेज लगाया था शराब पे, उस कोरोना टैक्स के उस पैसे का क्या हुआ आज तक कोई नहीं मालूम। जो मुख्यमंत्री का जो वो रहता राजीव जी चलिए अब ठीक है। मेरा सवाल ये था कि 4 लाख रुपए देने में क्या दिक्कत है? अगर फंड्स हैं सरकार के पास और आप लोग ये कहते हैं कि फंड्स राज्य के लिए हैं, सरकारों के, आम लोगों के लिए हैं, तो क्या दिक्कत है फिर? ये बहुत मुश्किल समय था ना सर लोगों के लिए, इस चीज को मानेंगे? साहब बहुत मुश्किल साहब। मेरे दोस्त जैसे तकरीर कर रहे थे, पेट्रोल में इतना कमा लिया, इसमें इतना कमा लिया। अरे देश की 2 साल से अर्थव्यवस्था बंद है। देश चलाने के लिए सैनिकों के जूते, हेलमेट और बंदूक खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए। पूरे जनता के लिए वैक्सीन की भी आवश्यकता है। तो देश को पूरे चलाने के लिए सारी चीजों को समझना केवल पड़ता है। हम सारे देश के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास 4.5 लाख लोग हैं उनके लिए नहीं कर सकते सर। आप लोग कहते हैं कि हमारे करोड़ों कार्यकर्ता हैं, नहीं, अगर वो जिम्मेदारी ले लें तो सर 4 लाख परिवारों तक तो अकेले वो पहुंच सकते हैं। तो देखिए अभी तो शुरुआत हुई है इस बात की। जैसे वैक्सीन की एक शुरुआत हुई थी कि मुफ्त में वैक्सीन दिया जाएगा, एक शुरुआत हुई और लोगों को वैक्सीन लगी। मुफ्त सबका इस्तेमाल ना करें तो सर बेहतर है। निश्चित रूप से दिया जाएगा। जनता का ही टैक्स का पैसा है सर। हाँ, कोई बीजेपी के नेता अपनी जेब से पैसा नहीं दे रहे हैं उसमें। नहीं, कोई नहीं देगा। लेकिन देखिए प्रबंध होता है लोकेंद्र जी। हाँ, आप उद्योगपतियों को बंद कर दीजिए, आप उद्योगों को बंद कर दीजिए, है ना, आप चला लीजिए देश को। अरे हर बात में आप कहते हैं उद्योगपतियों को क्या उद्योगपतियों को बंद कर दीजिए उद्योग और देश को। अरे उद्योग बंद कर देंगे देश कैसे चलेगा? आप लोग तो चाहते हैं देश बर्बाद हो जाए। राजीव जी फिर वही सवाल सर। यहाँ योजना करोड़ों लोगों के लिए नहीं बननी है सर, केवल 4.5 लाख लोगों के लिए बननी है। 4.5 लाख लोगों को निश्चित रूप से मिलेगी। देखिए चरणबद्ध तरीके से हर काम होता है। छत्तीसगढ़ की तरीके से काम नहीं होता कि किसान धान लेके जा रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि हम नहीं चरणबद्ध। नहीं, कौन सी घोषणा हो गई सर चरणबद्ध तरीके से? कहीं मैंने तो नहीं सुना कि 50,000 के बाद और भी कुछ पैसा आएगा उन लोगों के पास। 50,000 रुपए जो आया है, जिसे हमारी राज्य सरकार ने दिया नहीं है, किसी इवेंट का इंतजार कर रहे हैं, तब तक इनके लोग उसको रोक के रखे हैं। अभी तो फॉर्म का सर पूरा सिनेरियो आया है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि पैसा आ गया है? पैसा आ गया है, पैसा नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी बात, जो शराब में से दिया जा रहा है, राज्य सरकार अपने मत से क्यों नहीं दे रही है? राज्य सरकार क्यों नहीं दे रही है? राज्य सरकार के पास भी फंड है, शराब का फंड है, पेट्रोल का फंड है। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी को मिला, एक मिनट सीएम केयर फंड है। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, बेहद संवेदनशील मामला, लेकिन इसमें भी आरोप प्रत्यारोप केवल खींचतान, वही दुख होता है सर। जी लोकेश जी, एक चीज तो है कि कोविड-19 की क्राइसिस को जिसके घर में घटना थी, उसने जितने करीब से देखा है उतना किसी ने नहीं देखा है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं अपने स्टेटमेंट में कहा था कि कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है उसने देश को हिला दिया है। तो कोई छोटी मोटा घटनाक्रम तो वो था नहीं। पहली बात, उसने कई लोगों की आर्थिक संकट में डाल दिया, कई लोगों की रोजी रोटी समाप्त हो गई, कई लोगों के परिवार नष्ट हो गए। तो उनको एक कंपनसेशन की जरूर आवश्यकता बहुत ज्यादा है। अब यहाँ एक चीज महत्वपूर्ण इशू देखिए आप, ये जो 4 लाख का जो बात चल रहा है, ये इसका राजनीतिक कारण भी बताऊंगा मैं, लेकिन इसका आप पहले लीगल समझें। एक्चुअली क्या है कि जो 4 लाख रुपए का जो अनाउंसमेंट है या जो ऑर्डर है, वो सेंटर के होम डिपार्टमेंट या होम मिनिस्ट्री ने लेटर इशू किया था। ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का मामला नहीं है, और अंडर दी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 उसके अंतर्गत ये कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी उनके मृत्यु हुई उनके किन्स को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब इसमें एक्ट में एक प्रावधान है, या सेंटर की और स्टेट की स्कीम होती है, उसमें 25%
स्टेट का शेयर होता है, 75% सेंटर का शेयर होता है। तो स्टेट और शेयर दोनों मिलकर देते हैं। अब आप जो 50,000 की जो बात आई वो कहां है? एक्चुअली 11 सितंबर को जब एक पिटीशन में सेंटर ने एक हलफनामा या एफिडेविट पेश किया, उसमें कहा कि हम केवल 50,000 रुपए उनके जो मरे हैं उन लोगों के परिवारजनों को देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, जो आप दे रहे हैं वो देंगे, लेकिन आज की महंगाई में ये 4 लाख रुपए सफिशिएंट नहीं है। 50,000 अगर आप देते हैं तो स्टेट क्या देगा उसका शेयर? 25% अगर उसका स्टेट शेयर देगा तो कितना बनेगा स्टेट का? लगभग 12,000। ये भी बात हाँ, अब आप ये चीज देखिए कि जो आप सेस लिए हैं, बीच में आपने देखा हो इस पर जो सेस लिया, जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात ठीक कही कि जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें स्टेट का शेयर होता है, वो जो सेस लगाए जाते हैं वो तो किसी डेवलपमेंट पे लगाए जाते हैं या किसी क्राइसिस से निपटने के लिए लगाए जाते हैं या किसी विशेष प्रावधान के तहत किसी भी टैक्स पर या जीएसटी पर सेस लगाया जाता है। क्योंकि इस पर जीएसटी के दायरे में ये आता नहीं है, इसलिए एक्साइज ड्यूटी पर सेस के बाद जो सेस का पैसा मिला है वो देश के डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होता है, ये भी पक्की बात है। लेकिन 50,000 रुपए जिसकी रोजी रोटी चली गई, आपने कई स्टोरीज पढ़ी होंगी, आपने भी कई स्टोरीज दिखाई हैं कि जिनको देखकर आंख में आंसू आ जाते हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। मध्य प्रदेश में आपको एक चीज तारीफ करना पड़ेगी कि सबसे पहले शुरुआत मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने की कि उन जो बच्चों के जो यतीम हो गए उनके परिवारों को पेंशन दी, पर बच्चे को 5,000 रुपए पैसे देते हैं, उनकी पढ़ाई की फ्री की व्यवस्था की। ये वाकई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा स्टेप था। उसके बाद छत्तीसगढ़ में हुआ, राजस्थान में हुआ, सेंटर ने भी अडॉप्ट किया, दिल्ली ने भी अडॉप्ट किया। लेकिन सच्चाई ये है कि ना तो भाजपा की गवर्नमेंट सेंटर की इस चीज से रुख दिखाए, ना छत्तीसगढ़ की दिखाए। इसमें खुले दिल करके कम से कम इन लोगों को कुछ दे। अब इसके पीछे राजनीतिक कारण समझिए। एक्चुअली क्या है कि यूपी इलेक्शन इज राउंड द कॉर्नर, पहली बात। अब यहां पर अगर राजनीति ना हो, क्योंकि आज क्यों याद आ रही, हलफनामा 11 सितंबर को दिया था, आज क्यों याद आ रही है आपको ये ऑब्जेक्शन करने की? आप 11 की जगह 12 तारीख को आप ये ऑब्जेक्ट करते कि 50,000 से क्या होगा? आप अपनी एक पिटीशन लगाते और आप अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन लगाते उस पिटीशन में कि 50,000 रुपए कम है, कांग्रेस को लगाना चाहिए था। लेकिन नहीं, क्योंकि यूपी का इलेक्शन है और यूपी में भी डेथ बहुत सारी हुई, क्योंकि आपको पता है पंचायत पोल्स के दौरान सेकंड वेव थी और उस स्थिति में कितने लोगों की मौत हुई, इस मुद्दे को उठाना है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमांड ने यूपी छत्तीसगढ़ सीएम को असाइन किया है इलेक्शंस के लिए, तो ये मुद्दे तो उठना लाजमी है और उठेंगे राजनीति में। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि भाई दोनों पॉलिटिकल पार्टी, चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, स्टेट की गवर्नमेंट हो या देश की कोई भी गवर्नमेंट हो, इस मामले के लिए खुले दिल से आइए। आप एक चीज बहुत अच्छी एक बहुत अच्छी बात कहना चाह रहा हूं कि आपने फ्लाइट्स पर जो पेट्रोल लगता है उस पर आप वेट कम कर रहे हैं और यहां कटौती कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है देश के अंदर? मतलब गरीबों की कोई आह नहीं सुन सकता। ये बहुत जरूरी है, चाहे सेंटर हो या स्टेट हो। मैं तो स्टेट गवर्नमेंट को भी कहूंगा कि अगर आप इतने अच्छे हैं, आपके यहाँ की संख्या गिनिए, आप 4,000 नहीं दे सकते, 4 लाख नहीं दे सकते, 2 लाख दे दीजिए। आपका अनाउंसमेंट नहीं है, 1 लाख की तो वो हामी भर रहे हैं अजय जी खुद। तो अजय जी पहले ठीक है, आप 1 लाख रुपए अलग योजना के तहत दे दीजिए और बताइए केंद्र सरकार को कि हम संवेदनशील हैं, आप मत दीजिए, हम देंगे। लोकेश जी देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, माननीय भूपेश बघेल जी का जो स्टेटमेंट आया उससे पूरी तरह हमारी मंशा स्पष्ट है। हम जो कोरोना पीड़ित के परिजन हैं उनके साथ हैं। देखिए कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था के तो आप क्या चाहते हैं राजीव जी? मोदी सरकार न दे, आप अपने से आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री नहीं है? तो ये राजीव जी मतलब स्वीकार करें चैनल पे कि आपने सवाल नहीं है। सुन लीजिए बात को, नहीं सुन लीजिए। मैं पहले नहीं लोकेश जी, पहले मेरा टाइम है, आपका टर्न है, बोलिए राजीव जी। राजीव जी 1 मिनट, राजीव जी मेरा टर्न है, मैं बात कर लूं। देखिए लोकेश जी, मैं वही कहना चाह रहा हूं, केंद्र देगा तो हम देंगे। संघीय व्यवस्था की बात नहीं सर, वो जो डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड है उसके हिसाब से बनता है सर। वो 4 लाख का अगर फंड असाइन करेगी राज्य सरकार तो 1 लाख देगी राज्य सरकार। ये वो समझाना चाह रहे हैं। वो बात देखिए लोकेश जी, राजीव जी मैं कंप्लीट करूं फिर आप बात करिए। निवेदन है मेरा आपसे, आप उसको 10 लाख कर दीजिए, वही कहना चाहूंगा, तो और ज्यादा देना पड़ेगा। लोकेश जी इनको स्पष्ट करना चाहूंगा, राजीव चक्रवर्ती मेरे अच्छे मित्र हैं, वो बहुत अच्छे जानकार हैं, मैं उनकी जानकारी थोड़ा अपडेट करना चाहूंगा। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ये राजीव चक्रवर्ती हमारे द्वारा नहीं बनाया गया, ये 2005 से लागू है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पूरी तरह केंद्र सरकार के अधीन है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में लोकेश जी इस पे एकदम क्लियर है कि अगर 4 लाख का मुआवजा दिया जाता है तो 25%, तो हम अपने हिस्से के लिए तैयार है, हम अपने हिस्से के लिए तैयार है।
और ये आज सेस की बात करते हैं राजीव चक्रवर्ती जी, आपको बताना सत्य प्रकाश जी बोल रहे हैं, हमने जो सेस और लगाया है, लोकेंद्र जी बोल रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं? ये तो केंद्र की बात हो गई, आप क्या देंगे? राजीव जी मैं कंप्लीट कर लूं, पहले निवेदन है मेरा, मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप बात करेगा। आज ये सेस की बात करते हैं लोकेंद्र जी, बताना चाहूंगा हमने जो सेस लगाई है आज भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको हमने 240% बढ़ाया है लोकेंद्र जी, ये 240% जो बढ़ाया है। नहीं तो वही फिर वही लॉजिक सर वो लोग भी देते हैं, फिर वही लॉजिक वो देते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, हम वैक्सीन लगवा रहे हैं, हम तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं। वो अगर अब यहाँ बात सिर्फ संवेदनशीलता की है कि हम उन परिवारों के लिए क्या कर रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। मैं वही बताना चाहूंगा, आज वैक्सीन की बात करूं लोकेंद्र जी, आज आप पूरा देश जानता है कि मोदी सरकार ने अलग अलग वैक्सीन के अलग अलग रेट निर्धारित किए थे। लगातार सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद मजबूरी में इनको वैक्सीनेशन जो है फ्री करना पड़ा। और इनके मैं आखिरी कमेंट अजय जी आपसे लेता हूं, ठीक है माननीय भूपेश जी, अजय जी आखिरी कमेंट, ऐसा तो है नहीं सर कि राज्य सरकार पर कोई पाबंदी है कि वो सिर्फ एसडीआरएफ फंड से ही पैसा दे। अगर राज्य सरकार के पास फंड है, संवेदनशीलता है, तो वो कोई भी योजना बनाकर पैसा दे सकती है। लोकेंद्र जी हम अपने फंड के लिए तैयार हैं, हम तो अपने अब 25% के तो तैयार हैं, हम उससे नहीं अलग हटिए सर उससे, मैं ठीक है, उससे एक्सपोज हो रही है ना बीजेपी कि वो नहीं बढ़ाना चाहते। आप लाइए ना नई योजना, आप लाए ना राजीव गांधी योजना और कह रहे हैं कि हम अलग से पैसा दे रहे हैं किसानों को, तो एक और नई योजना लेकर आइए। आप कोविड को लेकर, बच्चों को लेकर योजना लेकर आए ना, तो सर इसमें दिक्कत क्या है फिर? अगर आपका 1 लाख रुपए का बजट है तो आप दीजिए। लोकेंद्र जी 5 सेकंड दीजिएगा सिर्फ। आज देखिए 4,67,000 जो मौतें हुई है, 18,680 करोड़ लगेगा मात्र देने के लिए 4 लाख के हिसाब से। और इनको जो है आज बहुत आसान है, 25 लाख करोड़ रुपए ये सिर्फ पेट्रोल डीजल से कमा रहे हैं। उसके अलावा बात करूं, अरे कमाल है, आज की बात कर रहे हैं आप, उसके बाद अपनी बात बताइए ना, 1.95 लाख करोड़ मांगूंगा बोल रहे हैं आप, 1.95 लाख करोड़ जो है लोन राइट ऑफ कर देते हैं। सिर्फ 18 उद्योगपतियों का 1.9। चलिए मेरे पास समय नहीं है सर, कम से कम इस मसले को लेकर हमें संवेदनशील रहना चाहिए और जो सरकार जितना कर सकती है उन परिवारों के लिए करना चाहिए। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। छोटे से ब्रेक लिए आप रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।